कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ था। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। दोस्तों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देखिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इस एंजाइम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इवन ये कह लीजिए, अगर ये एंजाइम ना हो तो बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरा जो बेस है वो पूरा का पूरा ये एंजाइम है। तो अगर ये एंजाइम नहीं तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे मेन जो अहम हिस्सा मानते हैं वो मानते हैं इस एंजाइम को, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिसे आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी पढ़ते हैं। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट के नाम थे आर्बर्ट, स्मिथ एंड डैनियल। ये तीन साइंटिस्ट जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट माने जाते हैं, मतलब ये स्टडी भी मॉलिक्यूलर लेवल पे कि अगर ये रहा आपका बैक्टीरिया, और इन्होंने वायरस लिए लैम्डाफेज बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इन्होंने क्या देखा कि इस लैम्डाफेज के पास जो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, और बैक्टीरिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का डीएनए। तो हमने दिखा दिया बैक्टीरिया का डीएनए, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए एंड दिस इज वायरल डीएनए। तो इन्होंने ये देखा कि वायरस का डीएनए जो है वो सेल के अंदर एंटर हुआ। यहाँ से डीएनए कहाँ गया? बैक्टीरिया के पास गया। लेकिन जब बैक्टीरिया के सेल पे डीएनए गया तब इन्होंने देखा ये मान लीजिए बैक्टीरिया का डीएनए वायरस का डीएनए हो गया, और ये बैक्टीरिया का डीएनए। कुछ टाइम बाद क्या देखा गया कि जो डीएनए वायरस का बैक्टीरिया के अंदर गया था, बैक्टीरिया ने उस वायरल डीएनए को, जैसे कि ये रहा आपका वायरल डीएनए, तो बैक्टीरिया ने क्या करा, आपको देखिए बैक्टीरिया ने वायरल डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट को रेडी कर दिया सेल के अंदर। ध्यान दीजिए कि वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा, और वायरस के डीएनए जब बैक्टीरिया के सेल में एंटर करा तो वह बैक्टीरिया के सेल में जाते के साथ ही वायरस के डीएनए के क्या हो गए? पीसीस हो गए। तो ये बात बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी डीएनए को फ्रैगमेंट में कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा गया था। सबसे पहली बार देखा गया कि एक डीएनए जो कि वायरस ने दिया, वो बैक्टीरिया में आने के बाद उस डीएनए के फ्रैगमेंट बन गए, उस डीएनए के टुकड़े बन गए। तो यहाँ पर ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि डीएनए भी कट सकता है, यानी कि डीएनए को भी काटा जा सकता है। इतनी मॉलिक्यूलर लेवल की चीज़ को काटना पॉसिबल हो सकता है। तभी तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर जब वायरल डीएनए आया तो उसके पीसेस बने। पीसेस बनने का मतलब ये है बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा करा जिससे वायरस के डीएनए के क्या हो गए? टुकड़े हो गए। तो जब इस पूरी प्रोसेस की स्टडी करेंगे तो दो चीज़ें सामने निकल कर आई। दो चीज़ें कौन सी? बैक्टीरिया ने दो चीज़ें करी थी। बैक्टीरिया ने वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करा, अपने डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को लगा लिया। डीएनए के दोनों एंड पे कैसे लगा दिया? मिथाइल ग्रुप को, CH3 एंड CH3। डीएनए के दोनों एंड पे मिथाइल को लगाया किसने? बैक्टीरिया ने अपने डीएनए पे। अब ऐसा क्यों करा? देखिए, क्योंकि बैक्टीरिया अगले स्टेप में एक ऐसा एंजाइम बनाएगा जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम जो होता है वो सिर्फ उसी डीएनए को काटेगा, उसी डीएनए को क्या करेगा? फ्रैगमेंट में कन्वर्ट करेगा जिस डीएनए के एंड पर मिथाइल ना लगा हो। तो इसीलिए इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने वायरल डीएनए को अफेक्ट करा, लेकिन बैक्टीरियल डीएनए को अफेक्ट नहीं करा, क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए पे क्या था? मिथाइल लगा हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मिथाइलेशन प्रोसेस।
तो यहाँ से ये डिस्कवर हुआ कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि वायरस की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करने का काम करते हैं। क्योंकि ये एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, इसीलिए आप लोग इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी पढ़ते हैं। इसे आप लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी पढ़ा करते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के लेवल की चीज़ों को काट रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे स्टेप को हमने देखा कि ये दो फर्दर स्टेप में हुआ। पहला स्टेप यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया ने अपने डीएनए को मिथाइलेट कर दिया। सेकंड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिलीज करा, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या करा, वायरस के डीएनए को मतलब फ्रैगमेंट करा, बैक्टीरिया डीएनए को नहीं कन्वर्ट नहीं करा। तो दोस्तों ये थी डिस्कवरी आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। हालांकि यहाँ पे हम बात तो अभी नहीं करेंगे नॉर्मल टीचर वगैरह की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।